मनुष्य हमेशा सुख की तलाश किया और यह जो सुख और आनंद की खोज है, बहुत सूक्ष्म रूप से जाओगे, गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये परमात्मा की ही खोज है। ध्यान रखना इस बात को। जो हमारे सुख की चाहना, आनंद की खोज, ये परमात्मा की ही तलाश है, परमात्मा की ही खोज है और किसी की नहीं। बस बात इतना है, बात इतनी है, फर्क इतना है कि हम उस सुख को जहां यहां वहां जहां तहां खोज रहे हैं। कोई धन में खोजता है, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई परिवार में, कोई वासना में, काम में। खोज हर जगह है। कोई शराब में, कोई निंदा चुगली में। लेकिन उस सुख की ही तलाश है। बहुत कभी गहराई से विचार करना, ये मेरी प्यास किसके लिए है, ये जो मेरे अंदर अभिप्सा जगी है वो किसके लिए है। चिंतन करोगे तो पाओगे कि उसी परमात्मा की तलाश है। लेकिन हमारी स्थिति उस कस्तूरी मृग की भांति है जिसकी नाभि में वो कस्तूरी बसी हुई है, लेकिन उसे स्वयं पता नहीं। वह कस्तूरी मृग यहां वहां जहां तहां उसकी तलाश कर रहा है, भटकता है, दौड़ता है, भागता है, पेड़ों से टकराता है, जमीन से में गिरता है, लुहलुहान है। जानते हो ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब नर मृग कामातुर होता है तो कहते हैं उसकी नाभि में एक विशेष गंध उठती है और उस गंध की महक, उस गंध की खुशबू, महक कहें, गंध कहें, कुछ कुछ शराब की तरह है, मादकता ली हुई, शराब जैसी। और नर मृग कामातुर होता है तो मादा मृग को आकर्षित करने के लिए व्यवस्था है। यह प्रकृति की व्यवस्था है, यह प्रकृति की व्यवस्था है। आपने ये भी सुना होगा कि नर मोर मादा को आकर्षित करने के लिए नृत्य करता है। कभी आपने मोर देखा है? न देखा हो ऐसी तो बात ही नहीं। लेकिन मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में मोर घूमते फिरते कम देखने को मिलते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने राजस्थान में देखे हैं, कहीं भी उड़ते फिरते, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी जगहों, लेकिन छत्तीसगढ़ वन प्रांत होते हुए भी मोर देखने में जल्दी नहीं आते। नर मोर और मादा मोर, मादा मोर में कोई आकर्षण नहीं। जो लंबी पूंछ होती है, जो लंबे पंख होते हैं, उन पंख में चांदनी होती है, ये सिर्फ नर मोर के अंतर्गत, सिर्फ नर मोर में ये होता है। और नर मोर इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि मादा मोर को आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को फैलाता है, नृत्य करता है, और मादा उसके नृत्य में मोहित होकर वह उसके निकट आती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है।
कोयल कूकू करती है, उसकी कूक में एक आकर्षण है। और जो कोयल की कूक है, नर कोयल की, वह भी मादा को आकर्षित करने के लिए। लेकिन फर्क है, नर मोर जब पंख फैलाता है तो अपने पंखों को देख नहीं पाता। कोयल, नर कोयल जब कूकती है तो उसे पता होता है कि ये मेरी कूक है, मेरा गायन है। फर्क इतना है कि जब नर मृग कामातुर होता है और उसकी नाभि से जब विशेष गंध उठती है तो उस मृग को भी पता नहीं होता है कि गंध कहां से आ रही है। यही अंतर है। माना कि मादा मृग उस गंध को से आकर्षित होकर नर के पास आती तो है, लेकिन नर मृग को भी पता नहीं होता ये गंध कहां से आ रही। तो उस गंध की खुशबू की तलाश में यहां वहां दौड़ता भागता भटकता फिरता, पेड़ों से टकराता, लहूलुहान होता। सदगुरु कबीर साहब ने जो यह उदाहरण दिया, रूपक दिया, प्रतीक दिया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाय। इस संसार के लोग नहीं जानते, वह आनंद स्वयं में है। कस्तूरी मृग की तरह आनंद की खोज में, तलाश में मनुष्य न जाने कहां कहां भटकता है, जीवन को व्यर्थ गंवाता है। कोई सिक्कों की खनकार में, कोई पद की शक्ति और अहंकार में उसे ढूंढता है, कोई नारी के संसर्ग में उसको ढूंढता तलाशता है, कोई भोजन के स्वाद में उसे तलाशता है। लेकिन तलाश जारी है, खोज जारी है कि आखिर वो आनंद कहां से आ रहा है। और यही सबसे बड़ी मनुष्य की अज्ञानता है। उसे पता ही नहीं कि वह आनंद स्वयं में है। जिस नारी और जिस स्त्री और जिस पुरुष, दोनों के लिए हम यह सोचते हैं कि आनंद स्त्री में है, स्त्री सोचती है आनंद पुरुष में है। अगर आनंद स्त्री में या पुरुष में होता तो स्त्री और पुरुष सदा आनंद देने वाला होता, उसका वह आनंद शाश्वत होता। लेकिन आप यह अनुभव करते हो कि जिस स्त्री में आप सुख मानते हो, सदा वह मान्यता बनी नहीं रहती। एक दिन उसी स्त्री से, उसी पुरुष से तुम्हें व्यामोह हो जाता है, नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती, उबासीपन आ जाता है। अगर आनंद वहां है तो ये उबासीपन नहीं आता। अगर भोजन में, स्वाद में वह आनंद है, भोजन के स्वाद में, तो सदा बना रहता वह आनंद। लेकिन भोजन करते हो, रोज करते हो, आपको कोई भोजन बहुत प्रिय है, माना कि खीर बहुत अच्छी लगती है, उदाहरण के लिए आप जब खीर खाते हो पहले दिन बहुत स्वाद से खाते हो, बहुत तल्लीनता से, लीनता से, तन्मयता से। और जब तन्मयता से खाते हो खीर,
तो तुम्हें बड़े आनंद की अनुभूति होती है। बनाने वाले को लख लख धन्यवाद करते हो। आह क्या सुंदर खीर बनाई, आनंद आ गया। खीर खाकर आनंद, परम आनंद। दूसरे दिन भी खीर दे दी गई, अच्छी लगी। उस दिन भी तुमने तारीफ की, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जब आपको बहुत प्रिय है तो तीसरे दिन भी खीर खिलाई गई। अब प्रशंसा के शब्द कम होने लगे। ठीक ही है, अच्छी है। चौथे दिन भी, पांचवें दिन, छठे दिन और 10वें दिन के बाद तुम कहोगे बस खीर ही बनाना जानते हो और कुछ नहीं जानते। क्या रोज 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 वही खीर? अरे अच्छी लगती तो क्या हुआ, रोज रोज खीर। अगर इस भोजन के स्वाद में आनंद है तो रोज रोज खाओ, उबासी ना आती। लेकिन यदि वो उबासी आई है तो कारण एक ही है, आनंद खीर में नहीं है। रुपयों की खनकार में यदि आनंद है तो आदमी पैसा कमा करके सुखी हो जाता। लेकिन मैंने देखा है, आपने देखा है, अनुभव की बात है, धन कमा करके कोई सुखी हुआ हो ऐसा नहीं दिखता संसार में। माना कि हमारी मान्यता है कि हर पूर्ति इच्छाओं की धन से हो जाती है। लेकिन धन पा करके भी हम सुखी और आनंद अनुभव नहीं करते। इसका मतलब है कि आनंद भी धन में नहीं है।